नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में 11,000 करोड़ की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कौन करेगा? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर्नाटक में 11,000 करोड़ की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें टोटल मिलाकर 33 प्रोजेक्ट हैं और ये 33 प्रोजेक्ट कर्नाटक में जो 12,000 किलोमीटर का हाईवे का जो जाल फैला हुआ है उससे ये संबंधित हैं। इससे क्या होगा, रोड की बेटर कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ ये एंश्योर होगी। अब देखो, इसमें बात हुई है कर्नाटक की, तो सबसे पहले आप कर्नाटक की लोकेशन देखिए। देखो, ये है कर्नाटक की लोकेशन। अगर इसके हम आसपास के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और ये गोवा, टोटल मिलाकर 6 राज्यों से कर्नाटक की जो सीमा है ये लगती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो बेंगलोर इसकी कैपिटल है। बीएस येदियुरप्पा ये मुख्यमंत्री हैं। वाजुभाई वाला ये राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। देखो, यहाँ पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं वहां पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है, और जहां पर सिर्फ विधानसभा होती है वहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है और अभय श्रीनिवास ओका ये मुख्य न्यायाधीश हैं बेंगलोर हाईकोर्ट के। देखो, बाउंड्री तो अभी हमने जान ली मैप के माध्यम से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, ये नेशनल पार्क जो है ना और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे कवर की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखो, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया जाएगा। और कानपुर वैसे भी लेदर के लिए फेमस है। अब होगा ये कानपुर में, तो कानपुर कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। ऊपर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, इधर दिल्ली है छोटा सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक तो इसमें यूटी है जो कि है दिल्ली, प्लस 8 राज्य हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, यहाँ पर एक जिला है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों से उस जिला की सीमा लगती है। वो जिला है कौन सा, उसका नाम बताइए। देखो, नाम है इसका सोनभद्र। याद रखिएगा, सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। यही उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है ना, तो इसकी कैपिटल क्या है? देखो, कैपिटल की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं। बाउंड्री को भी हमने कवर कर लिया है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। किस राज्य में स्किल इंडिया ने पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो देखो, हरियाणा में स्किल इंडिया ने पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, देखो नाम से ही जाहिर होता है स्किल इंडिया ने किया है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब में ना ये एक तरीके से स्किल करेगा। वहां पर कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में जो नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर एनर्जी है ना गुरुग्राम में, उसी के कैंपस में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया गया है। और देखो, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमेशन, सोलर एनर्जी की फील्ड में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। स्किल इंडिया तभी तो आया है ना। अब देखो, बात हुई है इसमें हरियाणा की, तो सबसे पहले हरियाणा की लोकेशन देखिए आप। देखो, हरियाणा ऊपर है और इसके अगर आसपास के हम राज्यों की बात करें तो देखो, ऊपर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश और ये छोटा सा दिल्ली है, राजस्थान और पंजाब, इनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर ये मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण राज्यपाल हैं। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। देखो, पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाईकोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के? रविशंकर झा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और
कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में ही स्थित हैं। देखो जो इस पे जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होता है ना, उसमें वहां के नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। केरल का जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए किसके साथ साझेदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखो ये जो है ना जेंडर पार्क, ये कोई पार्क नहीं है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो केरला सरकार के अंदर काम करती है। अब इसने जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करती है। इसने यूएन वुमेन के साथ जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये जो यूएन वुमेन है, ये भी यूएन की एंटिटी है, याद रखेगा। ये कोई देखो जेंडर पार्क कोई पार्क नहीं है, ये भी हमने जान लिया है। अब इसमें बात हुई है किसकी, केरला की। तो केरला की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। देखो ये साउथ में है, यहां पर केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके साथ इसकी सीमा लगती है। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो यहां पर बॉर्डर पर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, यहां पर बॉर्डर पर ना एक टाइगर रिजर्व है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लेकिन केरला की ये देखिए कैपिटल, कैपिटल क्या है केरला की, ये है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें। कोची में इसकी हाईकोर्ट है और एस मनी कुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। केरला और लक्षद्वीप, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। किस राज्य ने फ्लेक्स बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। देखो ये जो फ्लेक्स बैनर है ना, ये पीवीसी से बनते हैं। पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, ये प्लास्टिक पॉलीमर है, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है। और अगर जलाया भी जाए तो ये हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करता है। तो अब इसी को देखते हुए नागालैंड की सरकार ने फ्लेक्स बैनर को प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात हुई है इसमें नागालैंड की, तो सबसे पहले आप नागालैंड की लोकेशन देखिए। देखो ऊपर है ये नागालैंड, इसके अगर आसपास के राज्य देखें हम तो देखो ऊपर तो लगता है अरुणाचल प्रदेश, ये है ना नागालैंड, नीचे लगता है मणिपुर और इधर है ये आसाम। अब इसकी कैपिटल की बात हुई है तो कैपिटल क्या है इसकी, कोहिमा। नीपियू रियू ये मुख्यमंत्री हैं। RN रवि राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है। N कोटेश्वर सिंह ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और इंतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फाकिम नेशनल पार्क और रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों नागालैंड में ही स्थित हैं। देखो एक है सारामती पीक, ये बताइए ये जो सारामती पीक है ये कहाँ पर है, तो ये भी ना नागालैंड में ही स्थित है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि सारामती पीक कहाँ पर है, तो ये नागालैंड में स्थित है। गौरव अहलूवालिया को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो देखो अभी हाल ही में गौरव अहलूवालिया, इनको अभी अल्जीरिया में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अल्जीरिया की लोकेशन देखिए पहले आप, देखो ये है मैप, ये है अल्जीरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नदर्न साइड में है अल्जीरिया। ये मोरक्को है, इधर तुनीशिया है, लीबिया, नाइजर, माली, मोरिशना और इधर है वेस्टर्न सहारा। और इसकी कैपिटल है ये अल्जीरिस। इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। देखिए इधर ये मेडिटेरियन सी है। देखो यहाँ पर एक स्टेट है जो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करती है, मतलब अलग करती है। नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। याद रखेगा, काफी बार एग्जाम में ये स्टेट पूछी गई है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो गोवा मुक्ति दिवस ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था, इसे आज़ादी मिली थी। और अगर गोवा के हम स्थापना दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 30 मई को। क्यों, क्योंकि 30 मई 1987 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, याद रखेगा। अब देखो इसमें बात हुई है गोवा की, तो लोकेशन देखिए गोवा की आप, देखो यहाँ साउथ में है गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटका इन 2 राज्यों के साथ गोवा की सीमा टच होती है। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें तो पणजी इसकी कैपिटल है। और पणजी जो है ना ये किस नदी के किनारे है, ये है मंडोवी रिवर, इसके किनारे पर है ये। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। दो जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है। देखो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है ना, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, इसमें महाराष्ट्र, गोवा और DNH DD ये क्या है,
दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। तो गोवा की भी जो जुरिस्डिक्शन है ना, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे मोलम नेशनल पार्क, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंशी नेशनल पार्क, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी गोवा में स्थित हैं। सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में कितने महीने का विस्तार दिया गया है? तो अब इनको दिया गया है 6 महीने का। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, NHAI इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसकी हम गठन की बात करें तो 1988 में इस बॉडी को इस्टाब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। देखो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? जो नेशनल हाईवे हैं उनकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए ये बॉडी NHAI ये रिस्पॉन्सिबल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए हैं? तो अभी हाल ही में पंजाब की सरकार ने क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ये स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिससे क्या हो, सीमलेस ई लर्निंग इंट्रोड्यूस की जा सके। अब इसमें बात हुई है पंजाब की, तो सबसे पहले आप पंजाब की लोकेशन देखिए। देखो यह है पंजाब, ये ऊपर हिमाचल प्रदेश है, इधर हरियाणा है, राजस्थान है और ऊपर जम्मू कश्मीर है। इसके साथ पंजाब की जो सीमा है ना, ये टच होती है। अब इसकी कैपिटल की बात करें तो देखो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। अमरिंदर सिंह ये मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। VP सिंह बदनोरे ये गवर्नर हैं। 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीट। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोज सिंह रावत को किसका अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिंह रावत को एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ITBP का। अब ये ITBP क्या है? देखो यह है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फिर से बोलता हूँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1962 में। याद रखेगा 1962 में इस बॉडी को फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है। अगर ये बनाए गए हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अगर सिर्फ DG की बात करें, डायरेक्टर जनरल, तो ये कौन है? SS देसवाल। और गवर्निंग बॉडी की बात करें तो ये कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये मंत्रालय अभी किसके पास है? यह है अमित शाह जी के पास में। अब रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन कल पूछे गए थे। देखो कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है A अफगानिस्तान। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो इसका भी आंसर है D अफगानिस्तान। देखो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब काफी स्टूडेंट ने लगभग सही बताया है। अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। ये तो कल के क्वेश्चन थे। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। सबसे पहले ये, किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। धरनी पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।